नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रविवार को जम्मू कश्मीर के कई ठिकानों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि इस दौरान तलाशी से जुड़े अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। एजेंसी ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के कई जिलों में कई जगहों पर तलाशी की। हालांकि अभी अधिकारी मामले की जानकारी शेयर करने में चुप्पी साधे हुए हैं। एजेंसी में एक सूत्र ने कहा कि आतंकवादी रोधी जांच एजेंसी प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमाते इस्लामी के वरिष्ठ सदस्यों से जुड़े परिसरों की तलाशी ले रही है। कम से कम 40 स्थानों पर तलाशी चल रही है। हाल के दिनों में एनआईए ने 2 अलग अलग मामलों में अलग अलग जगहों पर तलाशी ली है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कई मुद्दों को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पर सरकार विपक्ष की बात नहीं सुन रही है। वो किसानों के बारे में क्या जानते हैं विपक्ष के लोग, आइए और क्या कुछ कहा उन्होंने सुनाते हैं। कि कारण आज देश गर्वान्वित है, पूरे भारत को गर्व है। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार आज एथलेटिक्स में भारत को गोल्ड मिला है और यही खाना खाली था जो आज इसने नीरज जी ने भर दिया। तो हम सबको नाज है, हम सबको गर्व है। उनको बहुत बहुत बधाई, पूरे देश को बधाई। ये जवाहरलाल नेहरू के बाद, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, ये गरीबी हटाओ का ही नारा चलते गया इस देश में। गरीबी तो नहीं हटी, गरीब बढ़ते चले गए। तो किस तरह की सरकार थी ये? प्रधानमंत्री ने तो कम ही बोला है। इतिहास निकाल के देखा जाए, जितनी भारत की आबादी थी आजादी के समय, उससे ज्यादा आज हमारे पास गरीबों की संख्या है, 50 करोड़ से ऊपर। ये किसकी देन है? ये लिए भी प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव को और गति मिलेगी। आज हम 50 करोड़ से ऊपर पहुंचे हैं। अब इस वैक्सीन के आने के बाद चूंकि ये सिंगल डोज में सारे काम कर रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सितंबर तक हम 70 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। देखिए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये लोग जब किसानी की बात करते हैं ना, तो बड़ा बेईमानी से लगता है, क्योंकि किसानी का क इनको नहीं आता है। ऑस्ट्रेलिया और हार्वर्ड में पढ़े हुए व्यक्ति जिसको गांव और जमीन की सूद नहीं हो, वो किसानों की बात करता है। ठगा है इन लोगों ने किसानों को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। ये क्या किसानी की बात करेंगे? इनके लिए किसान वही हुआ जो 15 एकड़ 25 एकड़ वाला किसान है। हमारे लिए किसान वो हुआ जो 5 कट्ठा 2 कट्ठा 2 बिस्सा, छोटे और मझोले किसान, जो इस किसानी का 92% इस देश का रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे लिए किसान है। लेकिन इन लोगों को ये समझ में नहीं आएगी, ये किसानों में भी पूंजी। वहीं जम्मू कश्मीर के उधम सिंह में चनैनी में लोग काफी समय से तवी नदी पर पक्के पुल बनाने का इंतजार कर रहे हैं। चनैनी के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का कहना है कि उन्होंने पुल की जरूरत के लिए पत्र लिखा है। इसे 600-700 लोगों की आबादी को सीधे फायदा होगा। उम्मीद है कि इस पर जल्द काम शुरू होगा। मतलब यहाँ पे रोड जो है ना, 3 साल हो गए यहाँ पे काम लगे हुए, पर आज तक यहाँ पे रोड नहीं बना। और हमारी ये उम्मीद थी कि अगर रोड बनेगा तो यहाँ पे ब्रिज भी बन जाएगा, लेकिन ना यहाँ पे रोड का काम हुआ और ना ही ब्रिज का काम हुआ। तो ये हम सब लोग यहाँ से कम 100 बंदा डेली यहाँ से गुजरता है। हमारा पेशा जो है, हमारे पेरेंट्स वगैरह सभी लोग यहाँ पे मजदूरी करते हैं, सब्जी लगाते हैं। तो कई बार उनको होता है कि अगर अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो नाला चढ़ जाता है, तो उनकी सब्जी जो है घर में रुक जाती है 3-3 दिन, वो यहाँ पे पड़ी रहती है। लेकिन वो नाला पार कैसे करें, उनको ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। तो हमारे भाई बहन जो हैं यहाँ से चनैनी में पढ़ते हैं, यहाँ पे मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है दनास में, वहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए। तो कई बार उनके एग्ज़ाम मिस हुए हैं कि इस नाले की वजह से वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए, क्योंकि नाले थे और वो नाला क्रॉस नहीं कर सकते थे। कम से कम यहाँ पे मैक्सिमम 200 घर है हमारा इस एरिए में, तो 100 बंदा डेली गुजरता है यहाँ से। क्योंकि हमारे एरिया में यहाँ पे कोई ना दुकान है किराने की वगैरह, किसी की भी नहीं है, यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है।
तो हमने दुकान पे भी जाना होता है, कहीं पढ़ने जाना होता है, चनैनी भी जाना होता है। यहाँ से हमारा यही रोड है, सब्जी लगाई है जो, वो भी इस रोड से ही मतलब नाले से लेके जाते हैं रोड तक। नहीं यहाँ पे गाड़ी है, नहीं कुछ है, तो सब कुछ हमें जो है हमारे फसल जो होती है हम वही इस रास्ते से लेके। लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि अप डाउन जो दरिया है जहाँ पे आपके सामने है ये, तो इन लोगों को जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं। छुट्टियाँ जब नहीं होती तो बच्चों को क्रॉस 150 बच्चा जहाँ से अप डाउन हाई सेकेंडरी द्रनास के लिए जाता है पढ़ने के लिए, तो जहाँ नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि जहाँ से खतरा क्या, मौत का खतरा पे चलना पड़ता है। तो हम हर एक डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जहाँ का सबसे पहले पुल का कार्य शुरू करवाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को काफ़ी से काफ़ी परेशानी है। जैसे कि जहाँ के लोग किसान हैं, खेती करते हैं, इनका पेशा ही खेती करना है, तो हम ये चाहते हैं कि ये अप डाउन जैसे सब्जी लगाई हुई होती है, बारिशें होती हैं, ये लोग नहीं अपने प्रोवाइड कर पाते हैं, तो नहीं तो आगे भेज सकते हैं। जहाँ का जो रोड है पटनगढ़ टू उधमपुर वाला, तो इसमें भी देख लिया है आपने, जहाँ भी अनकम्प्लीट है, इतना गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, वो एप्लीकेशन वगैरह डीसी मैडम ऐसे एक्शन वगैरह सबको एप्लीकेशनें दी है कि भाई हमारा जो है शार रोड जहाँ से बनता है, और जो सिरा टू कुलाख वाला रोड था उसके लिए भी हमने सर गाड़ी लेकर स्पेशल उधर एक्शन के दफ्तर में गए थे। उन्होंने उधर बोला था कि भाई जो रोड है, जो पीछे वाला बोला उसको भी आगे कर दो, उधर ही एक ही पुल से सबका सेंटर बन जाता है। और बहुत मुश्किल हो जाती है जब बारिश होती है। बारिश में सर छोटे छोटे बच्चे, लोग, बूढ़े बुजुर्ग, जहाँ से सर दुकान भी कम से कम 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, वहाँ से छोटे छोटे बच्चों ने सामान लगाने के लिए जाना पड़ता है। हम लोग तो सर गरीब लोग हैं, इतना सामान भी नहीं ले सकते, हम के किट्ठा स्टॉक डाल लें, एक महीना नहीं जाए गया कि सच में जो है वहाँ पे एक ब्रिज की ज़रूरत है और लोग काफ़ी अर्सा से वो डिमांड कर रहे हैं। तो फिर हमने जो है इस सिलसिले में हमने डीसी मैम को भी लिखा है। और मज़ीद इसमें मैं ये बताना चाहूँ कि इसमें जो हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने अपने यहाँ ब्लॉक चिन्हनी, सब डिवीज़न चिन्हनी में कुछ 5 ब्रिजेज जो हैं वो प्रपोज़ किए हुए हैं, जिस बारे में उन्होंने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर PWD RNB को लिखा हुआ है। जुलाई में ही गवर्नमेंट 27 जुलाई को ही उनकी चिट्ठी गई हुई है, जिस चिट्ठी के जवाब में जो है SC साहब ने एक्जियन PWD RNB डिवीज़न उधमपुर को डायरेक्ट किया हुआ कि ये सारे स्पॉट जो है एग्जामिन करके इनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है सबमिट करो, और जहाँ पर पॉसिबल है, जहाँ पर रिक्वायर्ड है, काम जो है इनका जल्दी। वहीं 10 अगस्त को उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण में कार्यक्रम में हिस्सा लेने योगी आदित्यनाथ महोबा आ रहे हैं। इसमें वर्चुअली माध्यम से पीएम मोदी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम को लेकर मंडल जिले के अधिकारी व्यवस्था को और बेहतर बनाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। पुलिस लाइन मैदान में 1.5 लाख स्क्वायर फीट में पांडाल की व्यवस्था की जा रही है। बारिश का मौसम होने के चलते पांडाल को वाटर प्रूफ बनाया गया है ताकि कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न न हो। पांडाल में 5000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही 10 लाभार्थियों से सूबे के मुख्यमंत्री खुद बात करेंगे। टू 2.0 की शुरुआत जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। ये 10 तारीख को कार्यक्रम होना है, जिसका कि महोबा में ही आयोजन होना है। माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों के साथ वर्चुअल मोड में जुड़ेंगे और यहाँ महोबा से कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों डिप्टी CM साहब, जो ऑनरेबल सेंट्रल मिनिस्टर पेट्रोलियम के हैं वो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट पेट्रोलियम के, ये सारे लोग हम लोगों के साथ यहाँ महोबा से जुड़ेंगे। यहाँ महोबा में हमारे जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं वो लोग उपस्थित रहेंगे, उनका भी वितरण कराया जाएगा प्रमाण पत्र का। इसके अलावा जो बेनिफिशियरीज़ के साथ इंटरेक्शन होगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो भी उस कार्यक्रम में रहेगा। तो यहाँ एक वृहद कार्यक्रम महोबा के बुंदेलखंड की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि उज्ज्वला योजना जो है वो और ज़्यादा लोगों के तक ये पहुँच पाएगी इस कार्यक्रम के माध्यम से। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का 10 अगस्त का अभी जनपद भ्रमण प्रस्तावित है, जिसके लिए हम लोगों ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। यहाँ उज्ज्वला 2 का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाना है। इसमें पूरे जोन से फोर्स आ रही है। इसके अलावा 2 कंपनी PSC भी आ रही है, और जो इनके साथ जो है हमारे गस्टेड ऑफिसर्स करीब 4 एडिशनल SP और 6 डिप्टी SP, इसके साथ लगभग 500 के लगभग हमारे पास कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल
विभिन्न जनपदों से आ रहे हैं। व्यापक सुरक्षा का प्रबंध किया जा रहा है और सफलतापूर्वक जो है ये कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। नहीं, अभी शुरुआत है, ब्रीफिंग है, कल फोर्स आ जाएगी तो कल से ब्रीफिंग का कार्यक्रम शुरू होगा। अभी बाकी सुरक्षा व्यवस्था हम लोग स्थानीय स्तर पर। वहीं बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पाखंडी सरकार है और क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। सही बात कही है, कांग्रेस पाखंडियों की पार्टी है। ये पाखंड निर्मित करने वाले, जिसके प्राइम मिनिस्टर कहते थे गरीबों के लिए हम 100 रुपया देते हैं तो 10 रुपया जमीन पर जाता है, 90 रुपया रिश्वतखोरी में चल जाता है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 रुपया में 100 रुपया 100% उन गरीबों के अकाउंट्स में भेज रहे हैं। इसलिए ऐसी बातें कही होगी कि ये पाखंडियों की सरकार नहीं, ये शाश्वत गांव के और गरीबों का नेतृत्व करने वाले नेता, इसलिए शाश्वत बात करते हैं। वहीं टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के लिए खेलने गए मुकाबले में एक तरफा बनाने वाले हरियाणा के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया को स्वर्ण पदक न जीत पाने का मलाल है। देश के लिए कांस्य पदक जीतने के बाद बजरंग पुनिया ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का सपना लेकर गए थे, लेकिन उन्हें कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। बजरंग पुनिया ने कहा कि उनका गोल्ड जीतने का सपना था, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया, जिसका हमेशा उनको मलाल रहेगा। उन्होंने कहा कि अगले ओलंपिक में कांस्य पदक को स्वर्ण में जरूर बदलेंगे। बजरंग पुनिया ने कहा कि उनके अध्यक्ष ब्रिजमोहन और प्रशिक्षक जगमहेंद्र, कुलदीप और राजीव तोमर चाहते हैं कि वो देश के लिए स्वर्ण पदक जीत कर लाएं। मैं ऐसा नहीं कर पाया, उन्होंने और फेडरेशन ने कहा कि इस बार कांस्य पदक से खुशी मनाते हैं, लेकिन अगली बार स्वर्ण से कम नहीं चाहिए। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं बजरंग पुनिया। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए इतनी दुआएं की, इतना प्यार और सपोर्ट मेरे को दिया कि मैंने ओलंपिक में मेडल जीता देश के लिए। और जो हमारी रेसलिंग फेडरेशन है, जो हमारे सपोर्टिंग स्टाफ है, जितने भी हमारी मदद करते हैं, वो हमेशा हमें सपोर्ट करते रहते हैं। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। जो मैं गोल्ड नहीं जीत पाया तो उसका मुझे भी दुख है कि भाई मैं गोल्ड नहीं जीत पाया। मैं कोशिश करूँगा 2024 में कि मैं देश के लिए गोल्ड जीतूँ पेरिस से। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। धन्यवाद। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बाढ़ से आई तबाही के बाद विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने सर्किट हाउस में बुलाई प्रेस वार्ता में कहा कि जिले में 150 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं, जिनके पुनर्वास के लिए सरकार से 500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज की मांग की है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान सिंध नदी के किनारे बसे हुए गांवों को हुआ है। विधायक संजीव सिंह ने कहा कि बाढ़ के बाद लोगों के पास खाने पीने के लिए अनाज भी नहीं बचा, पशुओं का भूसा चारा सब नष्ट हो चुका है। इतना ही नहीं, घर गृहस्थी में रखा सामान भी खराब हो चुका है। इसके अलावा जो भी कच्चे पक्के मकान थे वो या तो टूट गए हैं या तो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उपलब्ध कराई जाए, जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, मलेरिया ये सब दवाइयाँ उपलब्ध हों, ये सब उनको उपलब्ध कराई जाए। तो ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अधोसंरचना है, उसके पूरे जो ध्वस्त हो गई है, उसके पुनर्निर्माण के लिए लगभग पूरा जो नुकसान हुआ 500 करोड़ रुपए की मैंने मांग सरकार से की है कि भिंड जिले को एक विशेष पैकेज बनाकर 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएं, जिससे ये सारे कार्य हो सकें। एक और महत्वपूर्ण बात कि ये सारे कार्य एक समय सीमा में होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा एक कनावर का पुल टूटा था, इतने वर्षों के बाद भी नहीं बन पाया। तो अभी तो बहुत सारे पुलियां टूट गए, तो कई वर्षों में बन पाएंगे, तो बड़ी मुश्किल से तो इतने वर्षों में उनमें पहुंच मार्ग निर्मित हो पाया था, और फिर कई वर्षों तक फिर से इंतजार करना पड़ेगा, तो ये बड़ी खराब स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मेरी मुख्यमंत्री जी से 2 बार इस बीच में बात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया है कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार हर संभव मदद करेगी
और अभी जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको आधा क्विंटल गेहूं और यहाँ जो प्रशासन, स्थानीय प्रशासन आलू और नमक और सारी व्यवस्थाएं करने में लगी हैं और लगातार जिस दिन से। वहीं मध्य प्रदेश के मंडला जिले में नेशनल हाईवे 30 के पास बस और ऑटो में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ऑटो में कुछ मजदूर खेत में काम करने जा रहे थे, तभी बिचुआ की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 8 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस विभाग ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि बस चालक मौके से फरार चल रहा है। आज दिनांक 7/8/2021 को एक वाहन बस अपने सवारी लेके सिजोरा तरफ से आ रही थी। पीछे से एक ऑटो भी आ रहा था। दो ऑटो खड़ी बस में ऑटो पीछे से टकरा जाने से ऑटो चालक को ज़्यादा चोट है और एक माता राम को है और 6 लोग बैठे थे, उनको थोड़ा चोट है साधारण। उक्त एक्सीडेंट पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया है। बस को सर कस्टडी में लिया गया कि नहीं अभी तक? बस चली गई थी, बस को ले लेंगे। वहीं भटिंडा में करीब 26 साल का नौजवान नशे की ओवरडोज में पड़ा मिला। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं को किसी ने इसकी सूचना दी, जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने युवक को भटिंडा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी देते हुए समाज सेवी संस्था के कार्यकर्ताओं ने बताया कि आज उन्हें फोन आया था कि भटिंडा राजेंद्र कॉलेज के पास एक नौजवान नशे की हालत में पड़ा हुआ है। जब वहां जाकर देखा तो करीब 26 साल का नौजवान बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। युवक के पास नशे का एक इंजेक्शन भी मिला। वहीं सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि युवक का इलाज किया जा रहा है। उसके पास से नशे का इंजेक्शन भी बरामद हुआ है और लग रहा है कि इस नौजवान द्वारा चिट्टे का नशा किया गया है। साडी अरिंदा कॉलेज को टीम मौके पर पहुंची। उत्थे नशे च बंदा पिया सीगा, ਉਹਦੇ ਸਿਰਿੰਜ ਸੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। किस चीज़ का नशा किया होया? ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਦਾ, ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ। कितनी उम्र होनी है? ਉਮਰ ਹੋਣੀ 25-28 ਸਾਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ? ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ 'ਚ। ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਹਾਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ? ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੇਸੁੱਧ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ। ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਣਾ ਉਹ, ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। सर मेरा नाम संदीप सिंह गिल है, मैं सहारा एजेंसी का वर्कर हाँ। सानू अज सहारा कंट्रोल रूम से एक फोन आया सी कि बठिंडा अरिंद्रा कॉलेज को एक व्यक्ति बेहोशी की हालत च पिया। जो साडी मौके की टीम हरबंस सिंह संदीप गिल मौके पर पहुंचे, जो कि उन्होंने असीं हस्पताल लिया गया। वो चिट्टा का टीका को निकलेगा, हरायपुर का रहने वाला, तो उन्होंने सिविल हस्पताल बठिंडा एडमिट करा दिता गया है। उम्र उसकी 26 साल है। साढ़े को पेशेंट आया एक, ठीक है, सहारा वाले लेके आए कि अननोन पेशेंट है, उम्र 25 के अराउंड हैगी है। तो पेशेंट जो सस्पैक्टेड लग रहा भी उन्हें जो ड्रग अब्यूज़ है ओवरडोज ली हुई है। पेशेंट के वाइटल्स वगैरह तो ठीक आ रहे हैं, बट वो जी पीपल्स है वो कंस्ट्रिक्टेड है, पिन पॉइंटेड है। सो साइकैट्रिक कॉल वो पेशेंट की असी कहता है डॉक्टर को आने, ठीक है। बाकी का ट्रीटमेंट अंडर ट्रीटमेंट हैगा पेशेंट, हजे तक कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया उसका। इंजैक्शनस वगैरह जो लग रहे हैं। हालात किस तरह के? देखो जी हुण इंजैक्शनस लग रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स देखते कितनी देर तक आता है, ठीक है। बाकी साइकैट्रिस्ट आते हैं, उन्होंने स्पैसिफिक ट्रीटमेंट हो जाएगा, फिर उस तो बाद दस सकते हैं। नशा केड़ा कीता, कहा जा रहा चिट्टे का कीता? एक्चुअली वो को सिरिंज मिली हैगी उहदे, है ना, तो हुण उहदे करके तो यही सस्पैक्टेड है भी उन्हें कुछ मतलब इदा नहीं लिया हैगा। बाकी ज़्यादा साइकैट्रिस्ट दस सकते हैं। वहीं अपनी गरीबी के साथ घर की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए दलाल के माध्यम से लाखों रुपए खर्च कर विदेश गए युवक अब वहां बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब ना उनके पास रोजी है और ना ही रोटी। ऐसे में लखनऊ के रहने वाले एक व्यक्ति ने उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए मदद की गुहार लगाई है। यही नहीं, इधर अब घर वालों को इस बात का पता चला तो घर वाले भी बेहद परेशान हो गए और उन्होंने आनन फानन में पुलिस अधीक्षक सहित अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मदद की गुहार लगाई है। परिजनों की मांग है कि सऊदी अरब के शारजहां में फंसे कैलाश को वापस घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। क्या नाम है? कुसुमा। क्या मामला है? साहब यहाँ से लड़का का मरे ले गए,
और जौन है न काम दिया कहाँ न कुछ दिए बाटे, न खाना पाता है न पानी पाता है। 1,20,000 रुपया ले गए। कहाँ ले गए, कहाँ क्या है पूरा मामला? दुबई। कौन ले गया? बाबूलाल देवसीपुर का। सर वो गए हैं सऊदी पठाए हैं, वो खाना भी नहीं देता, न पानी देता, न घर का आवे देता। अभी क्या कह रहे हैं वहाँ पे, किस तरह की समस्याएं को लेकर के आपसे बातचीत हुई होगी? सर खाना नहीं देता, न पानी देता, न कुछ दिया, कहाँ भूखन मरद, न घर का आवे दिया, कहाँ इतना इतना पैसा लें 1,20,000 रुपया, तब वो नहीं आवे इतना घर का। देखिए कोई बच्चा हमारे का खाना कहाँ ना पिए। तो मामला है कि बाबूलाल यहाँ से भेजें दुबई का, उसके बाद दुबई 8 महीना हो गया, ना काम कोई मिलता है ना खाना मिल रहा है। तो क्या शिकायत कर रहे हैं, किस तरह शिकायत कर रहे हैं ना, वो पासपोर्ट नहीं दे रहे, अगर पासपोर्ट वो पा जाएंगे तो वापस हमको बुलाएंगे। ना पासपोर्ट दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो हर मायने में सबसे अलग है, क्योंकि ये लोकसभा का रास्ता भी तय करती है। आपको बता दें कि अगली खबर यूपी के बलिया से है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने बलिया का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। साथ ही किसान आंदोलन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गन्ना उपभोक्ताओं का सबसे ज्यादा बकाया राशि चुकता की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आंदोलन के जरिए राजनीतिक भूमि तलाश रहे हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।